दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे वीरगो या कन्या लगन में चंद्रदेव का 12 राशि में क्या रिजल्ट होता है इसके बारे में। चंद्रदेव को यहाँ पे बुधदेव ने 11th हाउस का जिम्मेदारी दिया है। 11th हाउस जो हाउस ऑफ गेन होता है, जो आपका इच्छा पूर्ति का घर होता है, फ्रेंड का घर होता है। तो ज़्यादातर देखा गया है, बहुत जगह पे हम लोग देखे हैं कि केंद्र भाव और जो त्रिकोण भाव का जो स्वामी होता है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये घर को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया है। 11th हाउस का ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दिया गया है। 11th हाउस का जो प्लैनेट है उसको कारक नहीं माना जाता है। मगर आज का दुनिया में आप देखिए, कोई बिजनेस कर रहा है और उसको लाभ नहीं मिल रहा है तो बिजनेस करेगा क्या? कोई नौकरी कर रहा है और महीने के बाद उसको तनख्वाह नहीं मिल रहा है तो वो नौकरी करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग सभी गेन के लिए कर रहा है। प्रमोशन, जॉब में प्रमोशन होता है तो अच्छा होता है। तो यहाँ पे देखा गया है कि चंद्रमा का आकारक नहीं है, मगर चंद्रमा के साथ बुधदेव का रिलेशन अच्छा नहीं है, सब माना जाता है। तो इसके चलते यहाँ पे चंद्रमा शाम की तरह काम करता है। अगर अच्छी पोजीशन में बैठे हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट देने में बाध्य हो जाता है। ऐसा नहीं कि चंद्रमा का दशा अंतर में आपको खराब ही रिजल्ट मिलता है। आपको जो रिजल्ट मिलेगा मिले जुले अच्छा भी मिलेगा, कुछ बुरा भी मिलेगा। देखिए, हर ग्रह आपको ऑल टाइम अच्छा रिजल्ट देगा और कोई भी खराब ग्रह जो होता है ऑल टाइम खराब रिजल्ट देगा, ऐसा नहीं होता है। जो भी देता है मिला जुला के ही देते हैं। खराब ग्रह के टाइम में आपको परसेंटेज, जो खराब का परसेंटेज ज़्यादा होता है, और अच्छी ग्रह के टाइम में आपका परसेंटेज जो है अच्छी के साइड में ज़्यादा होता है। चलिए शुरू करते हैं। चंद्रमा जब फर्स्ट हाउस में आ जाएगा, चंद्रमा जब फर्स्ट हाउस में आता है तो यहाँ पे आदमी को बहुत सुंदर बना देता है। उसका जो नेचर होता है वो बहुत फ्रेंडली नेचर का होता है। इजीली उसके साथ आदमी दोस्त बना लेता है। लाभ के बारे में नया नया रास्ता ढूंढता रहता है। यहाँ बैठ के चंद्रमा आपको सर से रिलेटेड कोई ना कोई इशू दे सकता है। सर में कोई प्रॉब्लम आ सकता है या साइनस का प्रॉब्लम है, ऐसा कोई ना कोई इशू सर यहाँ पे चंद्रमा आपको देता है। चंद्रमा से जब दृष्टि उसका 7th हाउस को पड़ेगा, लाइफ पार्टनर बहुत सुंदर होगा। बिजनेस पार्टनर के साथ जुड़ के काम कीजिए, वो आपके लिए अच्छा है। बिजनेस का नया रास्ता भी ओपन होगा और लाभ भी आपको मिलेगा। चंद्रमा जब 2nd हाउस में आ जाएगा, चंद्रमा जब 2nd हाउस में आ जाएगा, ये बहुत अच्छा है। धन आपके लिए बहुत ही अच्छा है। धन आप बहुत ही अर्जित कर पाइएगा और संचय भी कर पाइएगा। लाभेश उठ के चला गया धन इसमें, तो आप धन बहुत संचय कर पाइएगा। यहाँ बैठ के आदमी का अगर चंद्रमा के ऊपर कोई खराब इफेक्ट नहीं है और चंद्रमा अच्छी डिग्री में बैठे हैं तो आदमी को करोड़पति भी बना सकता है। चंद्रमा का जब चंद्रमा 2nd हाउस में रहेगा तो आपका जो कुटुंब है, कुटुंब भी बहुत अच्छा होता है। कुटुंब में आपका मान सम्मान भी रहता है और आपका जो वाणी होता है वो बहुत अच्छा होता है। मगर कभी कभी देखा गया है कि आपका आंखों में कोई ना कोई इशू आता है। बहुत छोटा उम्र में आपका चश्मा लगने का जो भी बनता है, आखिर आंखों में कोई ना कोई प्रॉब्लम आता है। यहाँ से जब चंद्रमा का दृष्टि 8th हाउस में पड़ेगा तो प्रॉब्लम आपका लाइफ में आएगा। कभी कभी आपका तबीयत में कोई इशू आ सकता है, मगर उस पर घबराइएगा मत। ठंडा दिमाग से काम लगाइए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चंद्रमा जब 3rd हाउस में आ जाएगा, देखिए चंद्रमा यहाँ पे नीच का हो जाता है। तो यहाँ पे नीच का होने से कोई ग्रह आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाला है। तो यहाँ पे चंद्र लावेश जब यहाँ पे नीच का हो जाता है तो ज़िंदगी में प्रॉफिट कमाने में बहुत दिक्कत होता है। आदमी भागता बहुत ज़्यादा है, मिलता बहुत कम है। और यहाँ पे देखा गया है कि छोटा जो बहन होता है तो उसके साथ आपका प्रॉब्लम बहुत रहता है। कभी कभी यहाँ से आपको गला में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकता है या ज़िंदगी में रोज चल सकता है। आदमी कभी कभी बहुत आलसी भी यहाँ पे होता है। चंद्रमा यहाँ से जब दृष्टि 9th हाउस को पड़ेगा तो पिता से प्रॉब्लम होता है और आपका धर्म को मानने वाले नहीं होता है। हायर स्टडी में प्रॉब्लम आते हैं। यहाँ पे देखा गया कि विदेश जाने के लिए भी बहुत तकलीफ होता है। चंद्रमा जब 4th हाउस में आ जाएगा, चंद्रमा जब 4th हाउस में आ जाएगा तो देखिए भाव का थोड़ा दिक्कत होता है। भाव का जो आपका भाव से वो 6th हाउस में चला जाता है तो यहाँ पे देखा गया कि माता से प्रॉब्लम होता है। परिवार से दूर जाने का जो भी बन जाता है, मगर आपको घर भी मिलता है, ज़मीन भी आप मिल सकता है आपको अगर कोशिश कीजिएगा तो। मगर बहुत बड़ा नहीं, बहुत लग्जरियस नहीं, मोटा मोटी आपको मिलता है। चंद्रमा का दृष्टि जब 7th हाउस में पड़ता है तो काम काज में शुरुआत में प्रॉब्लम होता है, मगर धीरे धीरे देखा गया है कि काम का सेटल भी हो जाता है। उच्च पद प्राप्ति का योग भी कभी कभी चंद्रमा बना देता है। चंद्रमा जब 5th हाउस में रहेगा, चंद्रमा जब 5th हाउस में रहता है यहाँ पे पुत्री प्राप्ति का योग तो बन जाता है, मगर
यहाँ पे नॉलेज प्राप्ति करने, जिस फील्ड में आप काम कर रहा है उस फील्ड में आपको नॉलेज प्राप्ति होने में बहुत दिक्कत होता है, बहुत टाइम लग जाता है, उसके बाद जाके आप वो नॉलेज प्राप्ति कर सकते हैं। आपका जो लाभ पार्टनर होता है तो वो लाभ पार्टनर भी बहुत सुंदर होता है, मगर लाभ रिलेशन में कामयाबी देने में बहुत दिक्कत यहाँ पे होता है। कभी कभी अनसर्टेन लॉस भी यहाँ पे चंद्रदेव दिला देता है। और आपका जो मामा का साइड होता है, ननिहाल साइड होता है, उससे भी देखा गया है कि कोई ना कोई इशू आपका रहता है। चंद्रमा जब दृष्टि 11th हाउस में पड़ेगा तो बड़ा भैया से प्रॉब्लम होता है। कभी कभी देखा गया है कि जो फ्रेंड लोग होता है उससे भी कोई ना कोई बात लेके मनमुटाव हो सकता है, और छोटा मोटा रोग भी दिलाता है, ज़्यादातर पेट का रोग यहाँ पे ज़्यादा दे देता है। चंद्रमा जब 6th हाउस में आ जाता है, चंद्रमा जब 6th हाउस में यहाँ पे आता है तो ये जगह पोजीशन अच्छा नहीं है, घर भी अच्छा नहीं है, तो चंद्रमा यहाँ पे आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दिलाता है। मन का रोगी भी कभी यहाँ पे चंद्रमा बना देता है। अगर चंद्रमा का पोजीशन अच्छा नहीं है, इसके ऊपर और भी कोई बुरा ग्रहों का प्रभाव है, तो चंद्रमा यहाँ पे आपको मन का रोगी बना देता है। यहाँ बैठ के चंद्रमा आपको कंपटीशन में बैठाएंगे, मगर कंपटीशन में जीत दिलाने में दिक्कत होता है। कभी चंद्रमा का यहाँ पे आपको नौकरी देगा, नौकरी से ही आप ज़िंदगी चला सकते हैं, क्योंकि इनकम का जो मालिक है वो जब 6th हाउस में आ जाता है तो देखा जाता है कि नौकरी आपको मिलता है। मगर कर्जा से दूर रहिए, नहीं तो कभी कभी देखा गया कि जितना कमाइएगा उतना ही कर्जा आपसे चला जा रहा है। शत्रु आपका लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यहाँ से चंद्रमा जब दृष्टि आपको 12th हाउस में पड़ता है तो देखिए हॉस्पिटल का प्रॉब्लम, कोर्ट कचहरी प्रॉब्लम, पुलिस वाला प्रॉब्लम, ये सब यहाँ पे चंद्रमा आपको दिलाता है। मन में कोई ना कोई इशू रहता ही है, मन शांत नहीं रहता है। चंद्रमा जब 7th हाउस में आ जाएगा, चंद्रमा जब 7th हाउस में आ जाएगा तो आपका जो लाइफ पार्टनर है वो बहुत सुंदर होता है, बहुत ही सुंदर होता है। आपका जो बिजनेस पार्टनर के साथ जो होता है वो भी बहुत अच्छी मन का होता है, उसके साथ जुड़ के काम कीजिएगा तो भी वो बहुत अच्छा है। बिजनेस का नया रास्ता भी ओपन हो जाता है। यहाँ बैठ के चंद्रमा का दृष्टि जब 1st हाउस के ऊपर पड़ता है तो यहाँ पे चंद्रमा आपको मान सम्मान में वृद्धि करता है, और चंद्रमा आपको आपका जो नेचर होता है वो नेचर में जो फ्रेंडली नेचर का होता है उससे बहुत आदमी आपके साथ जुड़ता है, जिससे आपका बिजनेस में प्रोग्रेस भी होता है। चंद्रमा जब 8th हाउस में आ जाता है, चंद्रमा जब 8th हाउस में आता है तो यहाँ पे आपका मन को भटकाना तय है। मन आपको भटकेगा, आपको मन कभी भी स्थिर नहीं कर पाइएगा। यहाँ पे कोई आदमी का मुंह यहाँ पे बैठा है तो मैं बोलूँगा मेडिटेशन कीजिए, वही एकमात्र उपाय है। मेडिटेशन करते रहिए, देखिएगा वो भी करने में दिक्कत होगा। जब आप मेडिटेशन करना शुरू कीजिएगा ना तो देखिएगा कोई भी एक जगह में आपका दिमाग स्थिर नहीं रहेगा। आप कुछ सोचना चाहता है और आपका दिल में कुछ और चल रहा है। यहाँ पे आपको मन को सबसे पहले शांत करना पड़ेगा, नहीं तो आपका लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ेगा। आप डिसीजन नहीं ले पाइएगा कि क्या करना पड़ेगा आपको। यहाँ बैठ के चंद्रमा आपको लाभ में कमी लेके आएगा। चलता हुआ काम आपको बिगड़ने का सिचुएशन बन जाता है। यहाँ से जब 2nd हाउस को दृष्टि देगा तो देखिए बैंक बैलेंस में प्रॉब्लम होगा, कुटुंब के साथ आपका बनेगा नहीं, पिता का प्रॉपर्टी मिलने में भी यहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तबीयत के ऊपर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी देखा गया कि मौसम चेंज होने के बाद तुरंत आपका बुखार होना या कोई कफ रिलेटेड इशू होना यहाँ पे चंद्रदेव दिला देता है, बहुत जल्दी आपको पकड़ लेगा। चंद्रदेव जब 9th हाउस में आता है, चंद्रदेव यहाँ पे जब 9th हाउस में आता है तो यहाँ पे चंद्रदेव आपको उच्च का हो जाता है। तो पिता के साथ यहाँ पे रिलेशन बहुत अच्छा होता है। पिता के साथ जुड़ के काम करेगा तो ज़िंदगी में उसका लाभ बना रहेगा। पिता के साथ काम कीजिए या पिता का काम कीजिए, दो ही आपके लिए बहुत अच्छा होता है। धर्म को यहाँ पे मानने वाला होता है, विदेश जाने का रास्ता भी खोलता है, और हायर स्टडी का योग भी यहाँ पे चंद्रमा दिला देता है। यहाँ बैठ के उसका भाग्य उसका साथ देने वाला होता है। लाभ में उसका जिस फील्ड में जाएगा उसका भाग्य साथ मिलेगा और लाभ उसको ज़िंदगी में मिलता रहेगा, और गुरु का आशीर्वाद भी इसमें यहाँ पे प्राप्ति होता है। चंद्रमा यहाँ से जब 3rd हाउस को वो दृष्टि देगा तो जितना मेहनत कीजिएगा उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। आप मेहनत कीजिएगा, जितना मेहनत कीजिए रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर भागना पड़ेगा तो भागिए, इसमें आपको रिजल्ट मिलेगा। देखिएगा आज इस शहर में है, कल उस शहर में आपको जाना पड़ सकता है काम के चलते, मगर वो शहर में भी जाइएगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट में कोई कमी नहीं आएगा, क्योंकि भाग्य यहाँ पर आपको साथ देने वाला है। चंद्रमा जब यहाँ पे आपका 10th हाउस में चला जाएगा, चंद्रमा जब 10th हाउस में चला जाएगा तो यहाँ पे चंद्रमा आपको काम का शुरुआत का टाइम में प्रॉब्लम आपको देगा, क्योंकि उसका भाव से 12th हाउस में चला गया है। तो काम जब शुरू करना चाहिएगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम देगा, मगर धीरे धीरे जितना आपका काम आते चलता रहेगा प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहिए, और देखिए काम आपको सफलता यहाँ पे चंद्रमा दिलाता है, ऐसा नहीं कि नहीं दिलाता है। यहाँ से बैठ के चंद्रमा जब उसका 4th हाउस को दृष्टि देगा तो
गाड़ी भी आपको मिलेगा, आपका भूमि भी होगा, सब कुछ होगा, मगर बहुत बड़ा तादाद से नहीं होता है, मतलब मगर मोटा मोटी होता है। माँ के साथ भी रिलेशन यहाँ पे अच्छा रहता है, खराब नहीं रहता है, मगर परिवार से दूर जाना पड़ता है। चंद्रमा जब 11th हाउस में आ जाएगा, चंद्रमा जब 11th हाउस में आ जाता है, ओन हाउस में आ जाता है, तो यहाँ पे चंद्रमा आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने वाला है। बड़ा भाई आपको साथ देने वाला है, फ्रेंड लोग आपको साथ देने वाला है। यहाँ बैठ के पैर रिलेटेड कोई ना कोई इशू आता है, पैर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है, छोटा मोटा रोग भी आ सकता है, मगर यहाँ पे चंद्रमा आपका इच्छा का पूर्ति भी करता है। जो आप करना चाहते हैं लाइफ में उसका इच्छा का पूर्ति करता है। अगर चंद्रमा यहाँ पे अच्छा स्थिति में बैठे हैं, अच्छा डिग्री में बैठे हैं, तो चंद्रमा आपको इच्छा का पूर्ति भी करवाता है। लाभ आपका ज़िंदगी में बना रहेगा, लाभ में कोई कमी नहीं आएगा। चंद्रमा यहाँ से जब उसका दृष्टि 5th हाउस पर पड़ेगा तो पुत्र संतान का योग बनेगा, लाभ रोमांस में कामयाबी देगा और आपका लाइन में आपको नॉलेज भी मिलेगा। चंद्रमा जब 12th हाउस में चला जाएगा, चंद्रमा जब 12th हाउस में चला जाएगा तो यहाँ पे आपको विदेश से काम प्रॉफिट कमाने का योग यहाँ पे बन जाता है, या घर से दूर जाके प्रॉफिट पैसे कुछ काम कीजिए तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। अदरवाइज यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा, अगर घर बैठ के काम कीजिएगा तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलेगा, बहुत दिक्कत यहाँ पे होता है। चंद्रमा बाहर आप यहाँ पे आपको पुलिस कोर्ट कचहरी में फंसा सकते हैं। यहाँ पे आपको बेसिकली आपको देखना पड़ेगा कि घर में रह के आपको अगर काम कीजिएगा, चंद्रमा यहाँ पे काम करेगा तो एकदम ही हम देखे हैं कि अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। आप घर से दूर जाइए और आप विदेश से जुड़ के काम करना चाहते हैं, विदेश में जाके बिजनेस करना चाहते हैं, विदेश में जाके नौकरी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे चंद्रमा आपको वो मौका आपको दिलाते हैं। यहाँ पे तबीयत के ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़रूरत है, नहीं तो हॉस्पिटल में एडमिट हो सकता है। चंद्रमा यहाँ पे शाम ग्रह होता है, तो शाम ग्रह का जो रत्न होता है यहाँ पे माणिक को धारण करना सही नहीं है। आप उसका जो है मोती मत धारण कीजिए। तो यहाँ पे चंद्रमा का अगर मोती धारण करना ही है तो आप 9th हाउस में और 11th हाउस, ये दोनों हाउस में धारण कर सकते हैं। आप चाहे तो 1st हाउस 4th हाउस में भी कर सकते हैं, मगर अगर उसका डिग्री बहुत कम है तो ही, अगर डिग्री मोटा मोटी ठीक है तो कभी भी उसका जो रतन है मोती धारण करना सही नहीं है। आप यहाँ पे चंद्रमा का उपाय कीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। चंद्रमा यहाँ पे आपको अगर सोमवार का दिन है, आप व्रत रखिए, सोमवार का दिन महादेव का पूजा कीजिए, वो आपके लिए बहुत है। आप पहला कोई सोमवार से चालू कीजिए, अगर चाहे तो आप 10 सोमवार कीजिए, बहुत अच्छा है। व्रत रखिए 10 सोमवार को, अगर चाहे तो मैक्सिमम 54 सोमवार रखिए, और 54 सोमवार भी आपके लिए बहुत ही अच्छा बन जाता है। सोमवार का दिन आप महादेव का मंदिर में दूध दीजिए, वो आपके लिए अच्छा है। आप गर्मी का टाइम में घर के बाहर मटका रखिए कि कोई जिसको पानी का ज़रूरत है वो आपका मटका से पानी लेके पी सके, या आप पक्षी को पानी पिलाइए, वो आपके लिए अच्छा है। कोई भी प्राणी को आप पानी पिलाइए गर्मी का टाइम में, वो आपके लिए अच्छा है। कोई अनमेरिड जो लड़की होता है उसको दूध दान कीजिए, या कोई गरीब को दूध दान कीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर चाहे तो 7 सोमवार कोई भी शंख लीजिए, उसमें 21 पीस राइस का दाना लीजिए, उसमें डालिए, उसके ऊपर एक सादा कपड़ा डालिए, और सादा कपड़ा को अच्छी तरह से बांध के आपका बॉडी के ऊपर से 7 बार घुमा के बहता हुआ पानी में डाल दीजिए। मैं एक बार और बता रहा हूँ, कोई भी शंख लीजिए, शंख के अंदर कोई चावल का जो दाना होता है, ठीक है, 21 राइस लीजिए, उसके अंदर में फिर उसको सादा कपड़े से, सफ़ेद कपड़ा जो होता है उसमें उसको बांधिए और फिर उसका बहता हुआ पानी में डाल दीजिए। अगर ये करना है तो आपको 7 सोमवार करना पड़ेगा, तब जाके चंद्रमा से आपको मुक्ति मिलेगा। आप चंदन का यूज़ कर सकते हैं, चंदन का यूज़ भी आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। और कोई ब्राह्मण को सफ़ेद कपड़ा, सिर्फ सफ़ेद, सिल्की सफ़ेद नहीं, सिर्फ सफ़ेद कपड़ा आप दान कर सकते हैं। अगर चाहे तो ये दान आपको मोटा मोटी 14 सोमवार करना पड़ेगा, तब जाके चंद्रमा का जो खराब रिजल्ट आ रहा है उससे आपका मुक्ति मिलेगा। अगर आप चाहें तो चंद्रमा का जो बीज मंत्र है, ओम श्राम श्रीम श्रोम साह चंद्राम से नमः, ओम श्राम श्रीम श्रोम साह चंद्राम से नमः, ये बीज मंत्र का जप 12,000 बार करना पड़ेगा, तब जगह सिद्ध होता है। आप 108 बार करके डेली कीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, आपके लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।